नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज का अपना जो सेशन है राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के अपन रोजाना बात करते हैं। ठीक है। इसमें अपन जनवरी से जून तक के सभी प्रश्नों का अपन मूल्यांकन करते हैं। जो रोजाना टॉप 30 प्रश्नों की अपन संपूर्ण व्याख्या सहित 30 प्रश्नों की क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। डेली अपन 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जिनकी अपन संपूर्ण व्याख्या करते हैं। हर एक ऑप्शन पर अपन ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। हर एक ऑप्शन को अपन एनालिसिस करते हैं। इसके साथ आपको 30 प्रश्नों की संख्या 30 है, लेकिन हर ऑप्शन पर अपन चर्चा करते हैं, इस वजह से आपके प्रश्न हो जाते हैं 120। ठीक है। 120 प्रश्न अगर अपन डेली सोल्व करते हैं तो याद रखना 3600 प्रश्न होते हैं अपने महीने के। ठीक है। 3600 प्रश्न अपने करंट अफेयर्स के नहीं बनते टोटल। तो याद रखिएगा अपन हर प्रश्न को डेली रिवीजन करते हैं ताकि आपको बिना किसी नोट्स बनाए, बिना किसी झंझट के हम आपको करंट अफेयर्स जो है प्रोवाइड करवाते हैं और ये आपको रटने में आ जाती है। ठीक है। तो क्लास को डेली लिया करो, क्लास को पूरी देखा करो। ठीक है। इसी में आपका क्या है, अच्छे से रिवीजन हो जाता है। ठीक है। आज की अपनी जो है क्लास नंबर 6 है। छठी क्लास के बारे में आज अपन बात करेंगे। क्लास नंबर 6 यानी कि टेस्ट नंबर 6 है आज का। बाकी के अगर आप 5 टेस्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स करंट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन करके जो लास्ट के जो 5 टेस्ट हैं उनको आप देख लीजिएगा। राजस्थान के पुरस्कार और सम्मान जून तक के अपडेट, पुरस्कार जितने भी पुरस्कार दिए जा चुके हैं उनकी क्लास आपको मिल गई है। वो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है। चर्चित व्यक्तित्व की क्लास आपको मिल चुके हैं और अपनी जो रेगुलर क्लास रहती है टेस्ट, अपन डेली टेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है। 30 प्रश्नों का देखिएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए। इसमें अपन बात कर रहे हैं दीपा शंकर चक्रवर्ती की बात करेंगे, लाभार्थी उत्सव, सुभाष गर्ग और उष्ट संरक्षण योजना की शुरुआत की बात करेंगे। आगे देखिएगा। पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, किस लोक देवता के 1111वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो वो कौन से लोक देवता है मित्रों, याद रखना वो है देवनारायण जी लोक देवता। ठीक है। इन्हीं के जयंती पर जो है सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करी थी किसने? और यहाँ पर जो आए थे कौन, मुख्य अतिथि कौन थे यहाँ के? वो थे साथियों, याद रखना नरेंद्र मोदी। कौन थे? पीएम नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो याद रखना इनका जो मंदिर है साथियों वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? आसिंद भीलवाड़ा के अंतर्गत इनका मंदिर बना हुआ है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देवनारायण जी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के किस सीबीआई अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राजस्थान के वो कौन से सीबीआई अधिकारी हैं मित्रों जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखना वो है सत्यनारायण जाट, जिनको सीबीआई अधिकारी है और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको? सत्यनारायण जाट को। अब अपन बात कर लेते हैं एम एल लाठर की। एम एल लाठर कौन है? तो याद रखना पहले तो ये है कि पूर्व डीजीपी हैं, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ इनको वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? राज्य सूचना आयुक्त। ये आपको याद रखना है। और क्लास देखेगा, ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सूचना आयुक्त के बारे में अधिकतर प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। सूचना आयुक्त की पहले तो आपको ये बताओ कि नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति की बात करें तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? ये राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं अपन मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देखिएगा मित्रों, मुख्य सूचना आयुक्त है आपके डीबी गुप्ता। कौन है? डीबी गुप्ता। डी बी गुप्ता। ठीक है। और इनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। ठीक है। देवेंद्र भूषण गुप्ता इनका पूरा नाम है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इनका कार्यकाल कितना होता है मित्रों? 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सूचना आयोग की अगर बात करें इसके गठन की, तो इसका गठन कब होता है? गठन को लेकर के भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो गठन होता है 18 अप्रैल सन 2006 को इसका गठन होता है। ठीक है। ये अभी आपको अच्छे से याद रखना है। गठन की बात कर रहे हैं 18 अप्रैल 2006 को।
आईपीएस उमेश मिश्रा की अगर अपन बात करें तो आईपीएस उमेश मिश्रा कौन है, तो याद रखना ये वर्तमान के जो है डीजीपी हैं, वर्तमान में पुलिस महानिदेशक है, ठीक है, राजस्थान की पुलिस महानिदेशक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आईपीएस है। और डीबी गुप्ता की अपन बात कर चुके हैं, ये कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है ना, क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट है, राजस्थान की किस सैन्य अधिकारी ने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में इन्होंने भाग लिया था। राजस्थान के किस सैन्य अधिकारी ने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था मित्रों, तो वो कौन सी थी, वो थी चेतना शर्मा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है, याद रखिएगा। आकाश मिसाइल के साथ इन्होंने गणतंत्र दिवस के अंतर्गत दिल्ली में परेड में भाग लिया था चेतना शर्मा ने। अब बात कर लेते हैं अपन अवनी चतुर्वेदी की। अवनी चतुर्वेदी कौन है साथियों, तो अवनी चतुर्वेदी का नाम याद रखना, ये विदेशी युद्धाभ्यास, और विदेशी युद्धाभ्यास का नाम क्या है, वीर गार्जियन। विदेशी युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में ये भाग लेने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट है, ये आपको याद रखना है, वीर गार्जियन। और ये किन किन देशों के मध्य होगा, ये भी आपको याद रखना है, तो याद रखना मित्रों, ये होगा भारत व जापान, भारत व जापान के अंतर्गत होगा। और याद रखना ये 16 दिवसीय होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कितने दिवसीय होगा, मतलब 16 दिवसीय होगा। और इसका आयोजन कहाँ होगा, आयोजन की बात करें तो याद रखना मित्रों, ये आयोजन होगा जापान के अंतर्गत होगा, ठीक है, याद रखना है। और उन्होंने कौन सा विमान उड़ाया है, देखिएगा, इन्होंने SU-30 MKI जो है इन्होंने विमान उड़ाया है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ की निवासी है मित्रों, याद रखिएगा, निवासी कहाँ की है, ये निवासी है ये रीवा मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की ये रहने वाली है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन्होंने भाग लिया है वीर गार्जियन, और विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, अवनी चतुर्वेदी। और ये युद्धाभ्यास होगा भारत और जापान के मध्य में, 16 दिवसीय होगा, इसका आयोजन भी जापान में होगा। ये SU-30 MKI विमान उड़ाई है, इनका संबंध है रीवा मध्य प्रदेश से, ठीक है। डॉक्टर आशा शर्मा की अगर अपन बात करें तो याद रखिएगा, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना, देखिएगा, इनको दिया गया है श्रीनाथ द्वारा की ओर से, देखिएगा, साहित्य कुसुमार सम्मान से, साहित्य कुसुमारकर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, यह आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। और इनका संबंध कौन से जिले से है मित्रों, तो याद रखना, ये जयपुर जिले के निवासी हैं, डॉक्टर आशा शर्मा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं किसकी, देखिएगा, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं गायत्री देवी यादव की, तो गायत्री देवी यादव की बात करें तो साथियों इनको जल योद्धा श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जल योद्धा श्रेणी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, सुजल स्वच्छ शक्ति अभियान के अंतर्गत। और ये दिया गया था किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ये अभियान इनको दिया गया था। और राष्ट्रपति कौन है, याद रखना, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, क्लियर है चारों ऑप्शन। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिएगा आपके सामने, देखिएगा, हाल ही में किसे मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे मदरसा बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखना MD चोपदार को ये जो है नियुक्त किया गया है। संजय कुमार श्रोत्रिय की अपन बात करें तो याद रखना मित्रों, ये RPSC के क्या है, ये चेयरमैन है, RPSC के चेयरमैन है, ये आपको याद रखना है, प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मधुकर गुप्ता की बात करते हैं तो निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, देखिएगा कौन है ये, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब यहाँ कंफ्यूजन वाली बात क्या है साथियों, बच्चे इनमें कंफ्यूजन होता है प्रवीण गुप्ता और मधुकर गुप्ता दोनों के अंतर्गत।
मधुकर गुप्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि प्रवीण गुप्ता कौन है, तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अगर आपसे पूछे तो वो कौन है, वो है प्रवीण गुप्ता। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो वह है प्रवीण गुप्ता, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो है मधुकर गुप्ता। ठीक है, आरपीएससी के चेयरमैन कौन है, तो वो है संजय कुमार श्रोत्रिय। और आपके एक बोर्ड है मित्रों, उसका नाम है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग, यानी कि RSMSSB। इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आपको बता देता हूँ, वह है हरि प्रसाद शर्मा। ठीक है, कौन है वो, हरि प्रसाद शर्मा है, जो आपके सीईटी का एग्जाम लेता है, रीट का एग्जाम लेता है, और जितने भी विभागीय एग्जाम है जैसे पटवारी, वीडियो, और आपके जूनियर अकाउंटेंट का भी एग्जाम होगा, वो कौन लेता है, आरपीएससी आपके एग्जाम लेती है। ठीक है, उस बोर्ड के अध्यक्ष हैं हरि प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, देखिए, हाल ही में किसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि केंद्रीय बागवानी संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर जगदीश राणे को इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है। और ये प्रश्न साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। प्रताप कृष्ण लोहरा मैं आपको डेली बताता हूँ ये कौन है, तो याद रखना ये राजस्थान के लोकायुक्त है, प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं प्रथम लोकायुक्त की, तो वो कौन है मित्रों, याद रखना वो है ID दुआ। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और आगे भी पूछा जाएगा, इसको आपको अच्छे से नॉलेज में रखना है। अगर अपन बात करते हैं उप लोकायुक्त की, प्रथम उप लोकायुक्त, प्रथम की बात कर रहे हैं, वर्तमान के नहीं है, वर्तमान में उप लोकायुक्त नहीं है। ठीक है, प्रथम उप लोकायुक्त कौन है, तो याद रखना वो है KPU मेनन, KPU मेनन। ठीक है, प्रथम उप लोकायुक्त कौन है, तो वह है KPU मेनन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं निहाल चंद गोयल की, RIC के ये अध्यक्ष हैं साथियों। निहाल चंद गोयल कौन है, AG मसीह कौन है, याद रखना AG मसीह की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, AG मसीह ये है राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है, ये मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, ये आपको याद रखना है। और किस क्रम के हैं मित्रों, तो याद रखना ये 41वें क्रम के हैं। इनको शपथ किसने दिलवाई थी, शपथ कौन दिलवाता है इनको, राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल। अब बात करते हैं शपथ की, तो नियुक्ति कौन करता है इनकी, नियुक्ति की भी बात कर लेते हैं। जब बात शपथ की आती है, नियुक्ति करवाते हैं इनके राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, जबकि इनका जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं, ये त्याग जो पत्र है वो किसको देते हैं, तो याद रखना ये भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इनको पद से हटाया जाता है महाभियोग के तहत, महाभियोग से इनको पद मुक्त किया जाता है, जब ये सिद्ध और कदाचार के आरोप यानी कि संविधान का अतिक्रमण करते हैं, उसके उपलक्ष्य में इनको क्या किया जाता है, पद से मुक्त किया जाता है। इनका जो पूरा नाम है जॉर्ज ऑगस्टाइन मसीहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं अब। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले में 63 नए स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले में 63 नए खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है, तो याद रखना चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है। और यहीं पर याद रखना साथियों दीदी कैफे की शुरुआत की गई है, दीदी कैफे की शुरुआत कहाँ पर की गई है, वो भी चित्तौड़गढ़ जिले में की गई है, ये आपको याद रखना है। डूंगरपुर की बात करते हैं मित्रों, तो डूंगरपुर में एक मतलब देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से अभियान संचालित है उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। एक तो है मिशन पालनहार अभियान, ये तो एग्जाम में पूछा गया था, मिशन पालनहार अभियान। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा अभियान आता है उसका नाम है मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, मेरी पुलिस, ठीक है ना, और मेरी दोस्त अभियान। मेरी पुलिस कौन है, ये मेरी दोस्त है मित्रों। ठीक है, इस अभियान की शुरुआत हो रही है डूंगरपुर जिले के अंतर्गत, और डूंगरपुर जिले में ही बैणेश्वर महोत्सव मनाया गया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बैणेश्वर महोत्सव, बैणेश्वर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है,
ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी डूंगरपुर जिले में मनाया गया है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है। ठीक है। बांसवाड़ा की बात करते हैं मित्रों, तो याद रखना यहाँ पर पोषण मिशन अभियान। ठीक है, पोषण मिशन अभियान की शुरुआत हो रही है बांसवाड़ा से, और यहाँ पर 3 दिवसीय माही महोत्सव मनाया गया है। माही महोत्सव। ठीक है। उदयपुर की अगर अपन बात करते हैं तो याद रखना यहाँ पर बर्ड पार्क की स्थापना की गई है, बर्ड पार्क। इसके साथ ही ट्रैफिक सेफ्टी पार्क भी कहाँ पर है, उदयपुर में है ट्रैफिक सेफ्टी पार्क। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को दोनों पार्क आपको अच्छे से याद रखना है। बर्ड पार्क और ट्रैफिक सेफ्टी पार्क कहाँ पर है, उदयपुर में है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, यह भी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही स्थित है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा। अगला अपन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में प्रदेश में किसके द्वारा देश के पहले ओटीटी न्यूज ग्रुप द चोप का शुभारंभ किया गया है। ओटीटी ग्रुप न्यूज ग्रुप है, ओटीटी न्यूज ग्रुप है, इसका नाम है द चोप का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। ठीक है। बात आती है कलराज मिश्र कौन है, तो याद रखना ये राज्यपाल है। कौन है मित्रों, ये राज्यपाल है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और राज्यपाल ने याद रखना हाल ही के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के अंतर्गत किस पार्क का इन्होंने शिलान्यास यानी कि लोकार्पण किया है, तो इन्होंने किया है संविधान पार्क का। ठीक है, संविधान पार्क। और ये कहाँ पर है राजस्थान में, तो याद रखना यह है राजभवन जयपुर में। राजभवन कहाँ पर है, ये जयपुर में है। और जयपुर में एक पार्क और है, उसका नाम है सिटी पार्क। सिटी पार्क, और सिटी पार्क कहाँ पर है, तो याद रखना साथी यह है मानसरोवर में। ठीक है ना, कहाँ पर है ये, मानसरोवर के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखना है। संविधान पार्क इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिटी पार्क में इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। प्रसादी लाल मीणा की बात करें तो ये कौन है, ये चिकित्सा एवं देखिएगा ये स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है। टीकाराम जूली की बात करते हैं तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ये मंत्री है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ये मंत्री हैं। और इन्होंने हाल ही के अंतर्गत इनका जो ब्रांड एम्बेसडर है, इस विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। तो वो बनाया गया है मित्रों प्रिया सिंह को। और प्रिया सिंह कहाँ की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये ध्यान रखना, ये बीकानेर जिले की रहने वाली है। और ये महिला बॉडी बिल्डर है, याद रखना है। इन्होंने थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत आयोजित जो प्रतियोगिता हुई थी मित्रों, उसके अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयोजित युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से कर्नाटक के हुबली धारवाड़ के 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध समारोह में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कुलदीप वर्मा को किया गया है। कुलदीप वर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जबकि अपन बात करते हैं मधु आचार्य की, तो मधु आचार्य को याद रखिएगा मित्रों, इसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है सूर्य मल मिश्रण पुरस्कार। सूर्य मल मिश्रण पुरस्कार, मिश्रण पुरस्कार, ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मित्रों मधु आचार्य को। और इनकी जो ध्यान रखिएगा मधु आचार्य आशावादी को। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो याद रखना ये बीकानेर के रहने वाले हैं। और राजस्थान संस्कृति साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो भी बीकानेर में है। इसके जो अध्यक्ष है वो है शिवराज छंगाणी। ठीक है, ये लिखा है शिवराज छंगाणी जो है इसके अध्यक्ष है। रति सक्सेना की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसके बारे में भी अपन देखते हैं ये कौन है। रति सक्सेना की बात करें मित्रों तो इनको राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा सर्वोच्च मीरा पुरस्कार दिया गया है। मीरा पुरस्कार,
राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है मीरा पुरस्कार, वो किन को दिया गया है? रति सक्सेना को। और इनको किस उपन्यास के लिए, इनकी कृति के लिए दिया गया है? हंसी एक प्रार्थना। हंसी एक प्रार्थना के लिए इनको ये दिया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्लियर। शिवराज छंगानी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के ये अध्यक्ष हैं, और इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो याद रखना वो बीकानेर के अंदर स्थित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जिसकी स्थापना कब होती है? अगर अपन इसकी स्थापना की बात करते हैं तो याद रखना मित्रों, स्थापना होती है इसकी 25 जनवरी 2000 सॉरी 25 जनवरी सन 1983 को इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति के। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान चौथे स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। तीसरा स्थान किस में है? तो याद रखना दूध संकलन के मामले में ये तीसरे स्थान पर है। दूध संकलन के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान की बात करें तो याद रखना ये ऊन उत्पादन के अंतर्गत ये पहले स्थान पर है। ऊन उत्पादन में ये प्रथम स्थान पर है, और ये देश की 41% ऊन उत्पादन करता है मित्रों। कुल जो है देश की 41% ऊन उत्पादन करता है। इसी के साथ ये राष्ट्र राइट टू साइट विजन नियम अंधता नियंत्रण लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी है राजस्थान, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में नवरत्न प्रजापति ने लकड़ी का सबसे छोटा जो चम्मच है जिसकी लंबाई है 2 मिमी बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। इसका संबंध प्रदेश के कौन से जिले से है? प्रदेश के इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। कहाँ से इनका संबंध? जयपुर जिले से इनका संबंध है। जयपुर जिले की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा देखिएगा, देश का सबसे ऊंचा आईपीडी जो टावर है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? वो जयपुर में बनाया जाएगा, जो कि एयर एम्बुलेंस यानी कि एयर एम्बुलेंस से क्या होगा? ये लेस होगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बूंदी की बात करते हैं और टोंक की बात करते हैं साथियों, तो याद रखना यहाँ पर सुनहरी कोटी है। बिशलपुर बांध कहाँ पर है? ये टोंक के अंतर्गत है। और टोंक की बात करें तो अरबी फारसी शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी टोंक जिले के अंदर ही स्थित है। देखिएगा, धन्ना भगत संत धन्ना भगत का जो मंदिर है वो भी टोंक जिले के धुवन गांव में स्थित है। ठीक है, धन्ना भगत का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? धुवन गांव के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और ये धुवन गांव कहाँ पर पड़ता है? ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब याद रखिएगा, बूंदी की बात करें तो याद रखना बूंदी में एक नदी है, उसका नाम है मेज नदी, और इसी के ऊपर हाल ही में वो पहली नदी है जहां पर सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर क्या की जा रही है? देखिएगा, सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत कहाँ से की जा रही है? तो बूंदी के अंतर्गत, और किस नदी पर? मेज नदी पर की जा रही है। ठीक है, सिंचाई परियोजना, इसके साथ सिंचाई का कार्य किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक बेहतरी और सशक्तिकरण की दिशा में एक नवाचार के तहत कौन से जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, प्रतापगढ़ में देखिएगा साथियों, पीपलकोट हाई लेवल जो कैनाल है उसका जो है इसकी स्थापना प्रतापगढ़ के अंतर्गत की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लिथियम के भंडार साथियों हाल ही के अंतर्गत कहाँ पर पाए गए हैं? नागौर यानी कि डेगाना नागौर में पाए गए हैं। और लिथियम को किस नाम से जानते हैं? व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, जो कि बैटरी उद्योग के अंतर्गत ये काम में आता है। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट के द्वारा कौन से जिले में बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है? तो बर्ड फेस्टिवल की बात करें तो ये उदयपुर के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और पाली की बात करें तो याद रखना देश का पहला आईवीएफ यानी कि गोस्ट सेंटर यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य है भ्रूण प्रत्यारोपण यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट इसके अंतर्गत किया जाएगा। सीकर की बात करें तो यहाँ पर याद रखना साथियों महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना की जाएगी दूधवा ग्राम पंचायत के मोहनपुरा गाँव में। ठीक है, जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर साथियों ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, और यहीं पर साथियों कटरा गांव स्थित है। कटरा गांव जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो वो है कटरा गांव। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु है राजस्थान का कटरा गांव। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये अगला देखिएगा, हाल ही में राजस्थान का वर्ष 2020 और 21 में देश में
इसबगोल और मेथी के उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है, तो ये प्रथम स्थान रहा है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को वैश्विक स्तर पर 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है, तो ये जयपुर को किया गया है, याद रखिएगा। और यहीं पर साथियों बाबा आमेट दिव्यांग जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर बन रहा है, वो भी बन रहा है साथियों जयपुर के अंतर्गत। बाबा आमेट दिव्यांग विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा जामडोली जयपुर में। ठीक है, जामडोली कहाँ पर स्थित है, जयपुर में है। और यहीं पर अगर अपन बात करें, और यहीं की बात करें तो साथियों यहाँ पर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। स्क्रैपिंग सेंटर, यहाँ वाहन स्क्रैपिंग सेंटर भी जयपुर में स्थापित किया जाएगा, जबकि पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक भी यहीं पर स्थापित किया जाएगा। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, ठीक है ना, ये याद रखना है। कोटा की बात करें तो यहाँ पर जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जोधपुर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है बड़ला जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, उदयपुर की बात कर चुके हैं, सज्जनगढ़ पार्क है, बर्ड फेस्टिवल है, बर्ड पार्क है यहाँ पर। ठीक है ना, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क यहीं पर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो ये कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया था जो पीएम नरेंद्र मोदी की थी, उसका नाम था साथियों एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, इरशाद कामिल और के सच्चिदानंद और परीक्षित साहनी। इरशाद कामिल देखिएगा, के सच्चिदानंद को 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इनको फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। इरशाद कामिल, इनकी जो गीत था नादान परिंदे के मामले में इनको दिया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में जयपुर में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2023 में कौन से उर्स की जो है शुरुआत की गई है, तो वो है 811वें उर्स की यहाँ पर शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में नवाचार के तहत किस जिले में खिलौना बैंक का जो है उद्घाटन किया गया है, तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत किया गया है। और किसने किया है, यहाँ के जो जिला कलेक्टर है रुक्मणी रियार के द्वारा ये किया गया है। और याद रखना, रुक्मणी जो रियार है साथियों जिला कलेक्टर है, इनको हाल ही के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर किस पुरस्कार से जो नवाजा गया है, तो याद रखना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इन्होंने प्रथम पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, अब अगला देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरदवा कब से कब तक चलाया गया है, ध्यान रखना ये 21 से लेकर के 28 जनवरी 2023 को चलाया गया है। और याद रखना ये भारत पाक सीमा पर चलाया गया है, भारत पाक सीमा पर ये चलाया गया है। और किसकी निगरानी में चलाया गया है, तो याद रखना ये बीएसएफ की निगरानी में चलाया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में दिव्यांगजनों को सेवाएं एवं सुविधाएं देने के उद्देश्य से राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र का जो है किस विभाग का एमओयू हुआ है, तो याद रखना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ एमओयू हुआ है। जबकि कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो याद रखना ये जयपुर के अंतर्गत की जाएगी। कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ पर होगी, जयपुर में। और इसकी स्थापना के लिए केंद्र के किस विभाग के साथ इन्होंने एमओयू हुआ है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और जवानों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू हुआ है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और जवानों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण, जो साइबर अपराध आजकल ज्यादा हो रहे हैं, ऑनलाइन जो होते हैं अपन नेट के माध्यम से होते हैं, पता भी नहीं लगता आपका अकाउंट कब हैक होता है, आपके पैसे कब गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सुरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ इन्होंने एमओयू किया है, तो याद रखना सरदार पटेल पुलिस जो विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर स्थित है, इसके साथ इन्होंने एमओयू किया है। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण प्रशिक्षण हेतु आयुर्वेद सोसाइटी जापान का जो है किस संस्थान के साथ एमओयू हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना ये हुआ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ एमओयू हुआ है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखिएगा, दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो याद रखना 30वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 30वां स्थान है। हाल ही में राजस्थान आर्थिक पिछड़ापन वर्ग बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये याद रखना है
देवेंद्र सिंह बुटाटी को नियुक्त किया गया है। किरेन रिजिजू कौन है साथियों, तो याद रखना ये केंद्रीय कानून मंत्री है। कौन है ये? केंद्रीय कानून मंत्री है। और इन्होंने हाल ही में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि राजस्थान हाई कोर्ट की जो दूसरी खंडपीठ होगी वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी। दूसरी खंडपीठ याद रखना ये उदयपुर के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। पहली जो खंडपीठ है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जयपुर के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, इसका जो मेन हेड ऑफिस है हाई कोर्ट का वो जोधपुर के अंदर है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन जो नवीनतम खंडपीठ स्थापित होगी वो उदयपुर के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। ये किरेन रिजिजू ने मंजूर दिया है। ठीक है। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो याद रखना ये केंद्रीय रेल मंत्री है, जिनको हाल ही में मारवाड़ का रावसिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मारवाड़ के रावसिया सम्मान से सम्मानित किया गया है अश्विनी वैष्णव। उषा शर्मा प्रदेश की मुख्य सचिव हैं, जो कि दूसरी महिला मुख्य सचिव है। प्रथम की बात करें तो वो कौन है, वह है मित्रों कुशल सिंह। ठीक है, कौन है वो? कुशल सिंह। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, देखिएगा विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, यानी कि किया जा चुका है। इनको श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है इरशाद कामिल को। किसको किया गया है? इरशाद कामिल को। के सच्चिदानंद की अपन बात कर चुके हैं, इनको दिया गया है 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओम नागर की बात करें तो साथियों याद रखना, इनको राजस्थानी भाषा साहित्य और अकादमिक संस्कृति अकादमी के द्वारा गणेशी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है। और ये 12 जिले के निवासी, ये याद रखना है। डॉक्टर अजय अनुरागी की बात करें तो इनको देवीलाल सामर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देवीलाल सामर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अजय अनुरागी को। ठीक है, अगला अपन देखते हैं कि इंस्पायर अवार्ड 2022 और 23 में चयनित हर्षित मित्तल ने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे की पहचान करने का आइडिया दिया था। और इनका संबंध कौन से जिले से है, तो याद रखना जयपुर जिले से इनका संबंध है। पाली जिले के अंदर याद रखना साथियों खेलो अभियान की शुरुआत की जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, खिलौना बैंक का जो उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो हनुमानगढ़ में हुआ है। किसके तहत हुआ है? रुक्मणी रियार ने इसकी उद्घाटन किया था। ठीक है, अगला है 7 जनवरी 2023 को राजस्थान के कौन से शहरों में रिलायंस जियो 5G की सेवा शुरू की गई है, तो याद रखना जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अंतर्गत ये सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार का शुभारंभ किया गया है, तो याद रखना डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा। पाली में खेलो अभियान की शुरुआत की गई है। अलवर में हर घर पंचायत अभियान, सेहत अभियान और तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की जा रही है। जबकि जालोर में मेरा विद्यालय मेरा अभिमान जो अभियान है वो शुरुआत किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कि हाल ही में 13 से 15 जनवरी 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता है, तो याद रखना रविंद्र जोशी ने जीता है। और ये किस क्रम का था, तो याद रखना ये 29वें क्रम का था। और ये 3 दिवसीय था, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें मिस्टर बीकाना का खिताब रविंद्र जोशी ने जीता है और मिस मरवण का खिताब कोमलजीत सिद्ध ने जीता है। मिस मरवण, इसका खिताब किसने जीता है? कोमल सिद्ध ने। उषा शर्मा मुख्य सचिव है। सुंदर सिंह राठौड़ कौन है, तो याद रखना साथियों इन्होंने 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी स्काउट एंड गाइड का इन्होंने आर्किटेक्ट, यानी कि उसका आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाया था वो किसने बनाया था? सुंदर सिंह राठौड़ ने। इनका संबंध किस जिले से है, तो याद रखना पाली जिले से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जयपुर सेंट्रल की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में किसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वैश्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना जेके जाजू को किया गया है। ठीक है, कृष्णा पूनिया की बात करते हैं तो याद रखना ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र राठौड़ कौन है, तो ये याद रखना 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष है। वैभव गहलोत आरसी के अध्यक्ष है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ये अध्यक्ष है वैभव गहलोत। लास्ट प्रश्न है आज का, देखिएगा मुंबई में ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 10वें स्थापना दिवस के समारोह में जयपुर के किस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना अंकित खंडेलवाल को ये किया गया है। किसको किया गया है? अंकित खंडेलवाल को। राजाराम बहादुर की बात करें तो इनको याद रखना देवराज उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देवराज उपाध्याय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। दीपिका मिश्रा कौन है, तो ये वीरता पुरस्कार यानी कि गैलेंट्री अवार्ड पाने वाले देश की पहली महिला विंग कमांडर है, जो कोटा जिले की निवासी है।
ममता वाजपेयी की बात करते हैं, इनको राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये गायिका है, ठीक है। और इनको सुर संगम संगीत कला मंदिर एवं बालिका फाउंडेशन की ये अध्यक्ष है, और इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से, ठीक है। तो आज की ये क्लास थी साथियों, और आपको ये क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लासेस आप पूरी देखा करो। अगर 5 टेस्ट आपने नहीं देखे हैं पिछले, तो याद रखना वो प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी क्लासेस के आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, सारी पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास पर अगर आप नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।